शांत समय एक मसीह के प्रतिदिन के जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि यही वह समय होता है जब अपने घर में एक सुविधापूर्ण और उसकी अपेक्षा एक एकांत वाले स्थान में अक्सर चला जाता है, जहां वह बिना किसी डिस्टर्बेंस के परमेश्वर की निकटता में आ सकता है। एक मसीही विश्वासी और एक परमेश्वर के मध्य मुलाकात के लिए शांत समय प्रत्येक दिन का एक अलग किया हुआ भाग है। इसमें मसीही विश्वासी के द्वारा स्वयं के लिए चुने हुए बाइबल के अध्ययन और उसके पाठ करने के लिए प्रार्थना सम्मिलित होते हैं। प्रत्येक मसीही विश्वासी को परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करने के लिए शांत समय की आवश्यकता होती है। यदि स्वयं यीशु को इसकी आवश्यकता पड़ी थी तो हमें इसकी कितनी अधिक होगी। यीशु अक्सर अपने पिता के साथ निकटतम रूप से वार्तालाप करने के लिए दूर स्थानों में चला जाते थे, जैसा कि पवित्र शास्त्र के निम्नलिखित वचन हमें बताते हैं। तब यीशु अपने चेलों के साथ गत्समनी नामक एक स्थान में गया और अपने चेलों से कहने लगा, यही बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। मत्ती 26:36। भोर को दिन निकलने से पहले वो उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। परंतु वो जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। शांत समय की लंबाई कोई अर्थ नहीं रखती, परंतु मनन के लिए पर्याप्त समय होना चाहिए और जो कुछ पढ़ा गया है उसके बारे में प्रार्थना करनी चाहिए या मन में आने वाली किसी और बात के बारे में प्रार्थना करनी चाहिए। परमेश्वर की निकटता में आना एक प्रफुल्लित होने वाला अनुभव है और एक बार जब शांत समय की नियमित आदत बन जाती है तो इसके पश्चात अध्ययन और प्रार्थना के लिए इस विशेष समय के प्रति उत्सुकता से प्रतीक्षा बनी रहती है। यदि हमारी समय सरणी इतनी अधिक भरी हुई है और इतनी अधिक दबाव डाल रही है कि हमें ऐसा आभासित होता है कि हम अपने स्वर्गीय पिता से मिलने के लिए प्रतिदिन कुछ समय नहीं ले सकते हैं, तो व्यस्तता को हटाने के लिए अपने कार्यक्रमों का परीक्षण किए जाने की आवश्यकता है। सावधान रहने के लिए ध्यान देने वाली एक बात, कुछ पूर्वी धर्मों में जो ध्यान देने के सिद्धांतों को सिखाते हैं कि एक ध्वनि या किसी एक विशेष शब्द को दोहराने के ऊपर ध्यान केंद्रित करके मन को खाली करने के ऊपर निर्देश सम्मिलित है। ऐसा करना शैतान के प्रवेश के लिए और हमारे मनों में प्रलय ले आने के लिए स्थान को छोड़ देता है। इसके अपेक्षा मसीहों को फिलिपियो 4:8 में प्रेरित पौलुस के दिए परामर्श का पालन करना चाहिए। इसलिए ये भाइयों, जो बातें सत्य हैं और जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित है और जो बातें पवित्र है और जो बातें सुहावनी है और जो बातें मन भावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। इन सुंदर विचारों के साथ एक व्यक्ति को अपने मन को भरने से सहायता नहीं मिल सकती है, परंतु शांति मिल सकती है और परमेश्वर को प्रसन्न किया जा सकता है। हमारा शांत समय मनों को खाली करने के माध्यम से नहीं, परंतु हमारे मनों के नए हो जाने से माध्यम से परिवर्तन का समय होना चाहिए।